अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो व्यूअर्स, आपके लिए एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और इस व्लॉग में आप देखेंगे आउटडोर एक्टिविटीज़। हम लोग जब बाहर जाते हैं, और ये वीकेंड के ही दिनों में हमने शूट किया है। और ऐसा है कि बाहर जाने के लिए हम लोग रेडी हो गए। फिर जनाब हमने सोचा कि क्यों ना आज आपको किसी मॉल की सैर करवाई जाए। पूरी तो हम कवरेज, फुल कवरेज नहीं कर सके, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि न्यू वीलॉग बनाना स्टार्ट किया है और इतनी ज़्यादा आदत नहीं है वीलॉग बनाने की और फ़ोन यूज़ करने की पब्लिक प्लेसेस में। तो आहिस्ता आहिस्ता ये आदत बनेगी और आपको इंशाल्लाह फुल कवरेज भी मिलेगी कि हम कहाँ गए, हमने क्या किया, किस तरह से हमने इंजॉय किया। ये सब कुछ भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी हम आपको लिए चलते हैं अबू धाबी के, ये मुसफ़ा में आ जाता है। अबू धाबी में एक और लोकेशन है मुसफ़ा के नाम से, उस जगह पर आ जाता है दालमा मॉल। और दालमा मॉल में जाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है, किस तरह के हालात हैं, किस तरह से आजकल जो वेदर चल रहा है। नवंबर है और इसके साथ साथ सर्दी भी है। नवंबर में मौसम अच्छा हो गया है इसी लिहाज से, जो जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में भी इसी तरह होता है कि जितने भी ब्रांड्स होते हैं, जितनी भी शॉप्स होती हैं, वो लोग अपने समर कलेक्शन पे या प्री विंटर कलेक्शन पे जो है वो डिस्काउंट लगाते हैं। और इसी तरह यहाँ भी जगह जगह सेलें लगी हुई हैं, लेकिन मॉल्स के अंदर कोई इतनी ज़्यादा अच्छी प्राइसेस नहीं दी जा रही। वेवर्स डिस्काउंट जो हैं वो वैसे तो थ्रू आउट द ईयर चलते रहते हैं, लेकिन प्राइसेस फ्लक्चुएट करती रहती हैं, कभी ज़्यादा और कभी कम। लेकिन जो नवंबर दिसंबर में डिस्काउंट्स चलते हैं वो एंड ऑफ द सीज़न के होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा बेटर होते हैं। उसमें ज़्यादा प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं, बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं जाते। लेकिन ये है कि कोशिश करते हैं कि मिनिमम प्राइसेस रखी जाएं जो भी चीज़ वो सेल कर रहे हैं उसकी। लेकिन हम लोगों ने विज़िट किया, वियर मार्ट विज़िट किया, हम लोगों ने दालमा मॉल में हम गए तो हमने वहाँ पर सेंटर पॉइंट विज़िट किया। वियर मार्ट में जो है वहाँ तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर मुझे कुछ प्राइसेस इतनी अच्छी नहीं लगी। शायद वो मॉल के अंदर होने की वजह से इस तरह से उसकी प्राइसेस हाई हैं, लेकिन ये है कि प्राइसेस अभी भी हाई हैं डिस्काउंट के बावजूद भी। तो जनाब सीन कुछ यूँ है कि प्राइसेस और डिस्काउंट्स और अप्स डाउन्स के बारे में तो बातें चलती रहेंगी, लेकिन यहाँ की रौनकों के बारे में कुछ आपसे बात करते हैं। ये देखें कि यहाँ आपको लाइट पोल्स के साथ कुछ डेकोरेशन हुई हुई, सजावट हुई हुई दिखाई देगी। ये इन्होंने नेशनल डे की खुशी में जो है डेकोरेशन वगैरह की हुई है। और कोई भी इस तरह का इवेंट, कोई भी ख़ास मौका किसी भी तरह का कभी जब भी आता है यूएई में, तो इसी तरह से यहाँ पर उस लिहाज से मौके की मुनासबत से डेकोरेशंस की जाती हैं। और अब जनाब हम करीब हैं दालमा मॉल के, वहाँ थोड़ी ही देर में पहुँचने वाले हैं। और ये देखें जी, ये दालमा मॉल के बाहर हम पहुंच गए हैं। बाहर से इस तरह का व्यू है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा सजाया हुआ है इन लोगों ने। और जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा होगा, यहाँ पर लाइट्स जो आपको वाइट लाइट्स दिखाई दे रही हैं, ये सब ट्रैफिक चल रही है। और यहाँ पर पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है। हम लोग भी आप एंटर हुए हैं और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक है माशाल्लाह इस एरिया में, क्योंकि ऑफ कोर्स शॉपिंग मॉल है। और मॉल्स के बाहर, मॉल्स के इर्द गिर्द अमूमन इसी तरह का ट्रैफिक मौजूद होता है, क्योंकि लोग, हर इंसान किसी न किसी काम से, किसी न किसी वजह से जो है पब्लिक एरियाज़ का या पब्लिक प्लेसेस का या मॉल्स वगैरह का रुख करता है। और यहाँ से आपको
थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पर डेकोरेशन की गई है। तो जनाब सीन कुछ इस तरह से है कि पूरे रास्ते पर जब भी हम किसी तरफ जाते हैं, किसी भी लोकेशन पे जाते हैं, हमारी डिस्कशन जो है वो बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होती। कभी कभी हमें ऐसा मौका मिलता है कि हम कोई म्यूज़िक वगैरह सुन लेते हैं ऑन द वे जब भी होते हैं, लेकिन ऐसा है कि जब भी मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठती हूँ या वीडियो एडिट करने के लिए बैठती हूँ, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि मैं क्या बात करूँ। तो जनाब आप भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि मुझे कोई टॉपिक बता सकते हैं कि मैं उसके बारे में आपसे बात करूं। कोई भी अच्छी बात आप जानना चाहते हो, किसी बारे में डिस्कशन करना चाहते हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। इसके अलावा आप सब लोगों ने जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया, जिन लोगों ने लाइक किया, जो लोग व्यू करते हैं मेरी वीडियो को, तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जो वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब किया कीजिए। ये वीडियो बनाना मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि ये बहुत आसान काम है और कोई भी बना सकता है और बातें करना और ये सब कुछ बहुत इजी है, लेकिन सच में मैं आपको बताऊं ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। जब बंदा किसी काम में कदम रखता है या किसी मुकाम तक पहुंचने की कोशिश करता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी उसे करना पड़ता है। और इस तरह से ये होता है कि जब हम कोई काम खुद करने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कितना आसान और कितना मुश्किल है। इसलिए आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अप्रिशिएट किया कीजिए वीडियोस को, मेरी वीडियोस को फुल देखा कीजिए, स्किप करके ना देखा करें, क्योंकि जब तक आप फुल वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, आप एंटरटेन नहीं होंगे उस तरह से जिस तरह से मैं आपको एंटरटेन करना चाहती हूँ। और ये देखें जी, माशाल्लाह अभी थोड़ा करीब से व्यू आपको दिखाया जा रहा है। जो भी ब्रांड्स हैं इस मॉल के अंदर, उनके लोगोज़, उनके नाम और वो सारा उसका उनका जितना भी एडवर्टाइजमेंट है वो मॉल के बाहर हुई है। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। जैसे कि आपको ट्रैफिक का हजूम दिखाई दे रहा है कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक है इस एरिया में। मैं कोई ट्रैवल व्लॉगर तो नहीं हूँ कि, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर, अच्छी अच्छी बातें करके आपको एंटरटेन करूँ, आपको दिखाऊँ यहाँ का माहौल, यहाँ का लाइफस्टाइल, यहाँ हम किस तरह से रहते हैं, किस तरह से हमारा घूमना फिरना उठना बैठना होता है, और कब कब हम कहाँ जाते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अच्छे तरीके से कर सकूँ। दो कि मैं बिल्कुल परफेक्ट वीडियो नहीं बना सकती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है इंसान सीखता है और अपनी गलतियों से भी सीखता है। आप मुझे बताया कीजिए कि मेरी क्या मिस्टेक्स हैं वीडियो में, मुझे किस तरह से वीडियो बनानी चाहिए, अच्छी वीडियो किस तरह से बनाई जा सकती है, ये सारी बातें आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और ये देखें जी, हमें मॉल के बाहर बिल्कुल भी पार्किंग नहीं मिली, जिसकी वजह से हम बैक साइड पे आए हैं, जो कि इन्होंने सेपरेट पार्किंग की बिल्डिंग बनाई हुई है। ऐसा होता था कि जब ये मॉल नया नया बना था तो इसके बाहर ही की पार्किंग यूज़ की जाती थी, सिर्फ वही पार्किंग थी। लेकिन जैसे जैसे आपको पता है कि लोगों का रुझान होता है और विज़िटर्स भी विज़िट करते हैं, लोकल्स भी विज़िट करते हैं, किसी न किसी काम से कोई आता है या कोई घूमने फिरने के लिए आता है, कोई विंडो शॉपिंग के लिए आता है, तो इस हिसाब से यहाँ अंदर भी, बिल्डिंग के अंदर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है। और जितनी ज़्यादा ट्रैफिक उतने ज़्यादा लोग मॉल के अंदर, लेकिन मॉल्स इतने बड़े बड़े, रोड्स इतनी बड़ी बड़ी, पार्किंग्स इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि हमें एहसास नहीं होता कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हजूम है। और ये देखें जी, हमें यहाँ इतना हम लोग अंदर तक आ गए हैं लेकिन हमें पार्किंग दिखाई नहीं दे रही, कोई भी खाली पार्किंग नहीं है, सब पार्किंग्स फुल हुई हुई हैं। और फिर उसके बाद हम सर्च कर रहे हैं कि हमें कोई पार्किंग मिल जाए गेट के करीब करीब, क्योंकि मॉल्स के अंदर जाने के बाद बंदा चल चल के इतना ज़्यादा थक जाता है कि
कि टांगें जवाब दे जाती हैं और बिल्कुल भी जो है मज़ीद मूवमेंट के लिए बंदा तैयार नहीं होता। इस बारे में मैंने बहुत सी मीम्स आप लोगों ने भी देखी होंगी कि मॉल्स में जाने के बाद एक चीज़ फ्री में मिलती है, वो है आपकी टांगों का दर्द, आपकी थकान। और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जब भी बंदा जाता है वो सोचता है कि हम यहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, ये भी देखेंगे, ये भी देखेंगे, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद, इतना चलने के बाद, हालांकि अपस्टेयर्स डाउनस्टेयर्स जाने के लिए लिफ्ट्स यूज़ की जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है कि जब बंदे की जो हालत है ना वो देखने लायक होती है उस टाइम पे। और बस यही होता है कि बस किसी तरह अब हम मॉल से बाहर निकलें और किसी हवादार जगह पर चले जाएं या किसी और ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा चलना ना पड़े, क्योंकि चल चल के जो है पाँव भी दर्द करने लगते हैं, टांगें भी दर्द करने लगती हैं और बहुत बुरी हालत हो जाती है। और जनाब यहाँ हमें ये पार्किंग खाली हुई मिल चुकी है। और अब हम अपनी कार पार्क करने के बाद आपको मॉल के अंदर का व्यू दिखाएंगे, तो हमारे साथ रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और चलिए फिर चलते हैं मॉल के अंदर, और मॉल के अंदर का व्यू हम आपको दिखाते हैं। इस गेट से हम मॉल के अंदर एंटर हो चुके हैं और यहाँ से जी आपको ख़ूबसूरत सा नज़ारा हम दिखाते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह से उनको डिस्प्ले किया गया है। छोटी सी छोटी जो डेकोरेशन है, छोटी सी छोटी चीज़ जो है वो इन्होंने बहुत खूबसूरती से सजाई हुई है। छोटी से छोटी डिटेल्स जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं यहाँ पर, क्योंकि इनको प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से बनाया जाता है। और यहाँ अब हम अपस्टेयर्स जा रहे हैं और यहाँ जाने के बाद हम लोगों ने सेंटर पॉइंट का रुख किया जहाँ पर ऑफ़र चल रही थी, बट ऑफ़र के बावजूद यहाँ पर प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थी। ये सेंटर पॉइंट के अंदर ही मुझे मग्स और ये कप्स बहुत खूबसूरत लगे, मुझे लगा कि ये आपके साथ ज़रूर शेयर करने चाहिए। प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से हमने बहुत ज़्यादा शॉपिंग यहाँ से नहीं की, बस ज़रूरत की कुछ चीज़ें जो हमें चाहिए थी वो हमने ली हैं। और माशाल्लाह कितने अच्छे कप्स हैं, ये देखें, योर यूनिकनेस इज़ योर मैजिक। वाकई ये अगर इस तरह के अच्छे अच्छे कोट्स हमें हर रोज़ सुबह चाय के साथ इस कप में मिलें और हम इसको देखकर कितना मोटिवेट होते हैं, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वी आर द लकी वंस, ऑफ कोर्स वी आर द लकी वंस। हम सब खुशकिस्मत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बोला कीजिए अपनी हर हर सांस के बदले, अपनी आपको अता की गई हर हर नेमत के बदले अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा किया कीजिए कि आप बहुत लकी हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं। हम सब लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, हम सब लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, इस बात का शुक्र अदा किया कीजिए। और यहाँ जैसा कि आपको मालूम है कि कतर में फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप चल रहा है और फॉर द फर्स्ट टाइम किसी इस्लामिक कंट्री में ये वर्ल्ड कप होस्ट करने को उनको मिला है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है। मुस्लिम्स होने के नाते, मुसलमान होने के नाते हमें बहुत खुशी है, हम प्राउड फील करते हैं कि फ़ॉर द फर्स्ट टाइम दुनिया की जितनी भी फ़ुटबॉल टीम्स हैं वो सब एक मुस्लिम कंट्री में आकर वर्ल्ड कप के लिए खेलेंगे और खेल रहे हैं। और यहाँ बहुत खूबसूरत सी डेकोरेशन हुई थी, वर्ल्ड कप के लिहाज से भी इन्होंने एक थीम बनाया हुआ था जो कि आपने देखा, और छोटी सी गेम इन्होंने इस तरह से गेम के लिए जगह बनाई हुई थी और यहाँ बच्चे बड़े कोई भी ये गेम खेल सकता था। इसलिए अब हम अंदर से जो है बाहर का रुख हमने कर लिया है, मॉल से बाहर आ गए हैं और ये दूसरी साइड है मॉल की जहाँ पर इस तरह से डेकोरेशन की गई है। और सच में इस तरह की डेकोरेशंस और ये सब कुछ इतनी छोटी छोटी डिटेलिंग्स देख के बहुत खुशी मिलती है कि इतना भी कोई मतलब क्रिएटिव हो सकता है और इतनी क्रिएटिवनेस है कि बहुत खूबसूरत लगता है। फिर यहाँ पर लाइटिंग्स इतनी ज़्यादा स्पार्किंग लाइट्स हैं कि ये बिल्कुल कैमरे को रिफ्लेक्ट करती हैं और रात में मुझे मुनासिब व्यू नहीं मिल पाता मैं आपके साथ शेयर करूं। और ये देखें जी,
जी, अब हम दोबारा से यहाँ से गुज़र रहे हैं। यहाँ की, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया, रोड जिस तरह से डिज़ाइन की जाती हैं कि वो बाकायदा एक पैटर्न से चलना पड़ता है। और अब हम फिर से मॉल के बाहर उसी जानिब जहाँ से आउट हो रहे हैं जहाँ से हम एंटर हुए थे। और ये देखें जी, एक बार फिर से आप मॉल का बाहर का व्यू देख सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ से हम निकल चुके हैं और यहाँ हमने डिस्कशन स्टार्ट कर ली थी कि यहाँ के लाइट पोल्स के बारे में। जैसे कि आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, कहीं पर वाइट लाइटिंग है रोड लाइट्स में और कहीं पर येलो लाइट्स हैं। ये येलो लाइट्स जो हैं ये स्टार्टिंग में लगाई गई थी कंट्री के थ्रू आउट द कंट्री, लेकिन जैसे जैसे आपको पता है कि एनर्जी सेविंग स्कीम्स चलती हैं, एनर्जी सेविंग प्रोग्राम्स चलते हैं, उस लिहाज से फिर पहले तो दुबई में भी थ्रू आउट द सिटी जो है येलो लाइट्स होती थी, लेकिन वहाँ पर उन्होंने पहले वहाँ दुबई में लाइट्स चेंज हो गई, येलो से वाइट की तरफ चली गई। और अब जो है अबू धाबी में भी ये आहिस्ता आहिस्ता लाइट्स जो हैं वो येलो से वाइट की तरफ चेंज कर रहे हैं। ऑल दो येलो लाइट्स से बहुत अच्छा व्यू आता है रात के टाइम पर, लेकिन ऐसा है कि व्यू देखने के बाद सिर्फ व्यू देखने की बात तो नहीं है, लेकिन ऐसा सनलाइट से जो हम सोलर लाइट से जो एनर्जी सेव कर सकते हैं वो आप सबको मालूम है। और इसीलिए ये लोग इन्होंने भी जो है येलो लाइट्स की निस्बत जो है वाइट लाइट्स को प्रेफरेंस दी है और वाइट लाइट्स की तरफ कन्वर्ट किए जा रहे हैं। और ये एक अच्छा स्टेप है कि एनर्जी को जितना हो सके सेव करना चाहिए, हमें अपने घरों में भी ऐसा ही करना चाहिए। और जैसा कि यहाँ खूबसूरती जो है आपको पता है कि वो लाइट्स की वजह से इन्हांस हो जाती है, और यहाँ भी इसीलिए इतनी ज़्यादा लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है कि यहाँ की चमक धमक जो है कभी भी मान ना पड़े। और इसी तरह से टूरिस्ट और जितने भी दुनिया भर से टूरिस्ट हैं, जितने भी लोग हैं, वो हमारे इस कंट्री की तरफ अट्रैक्ट हों और यहाँ आकर एंजॉय कर सकें लाइफ को। इसके साथ ही जनाब वीडियो अपनी एंडिंग की तरफ जा रही है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली जितने भी लोग हैं आपके कॉन्टैक्ट्स में उन सब से ये वीडियोस शेयर किया कीजिए। इस तरह से मोटिवेशन मिलती है मुझे और भी अच्छी अच्छी लोकेशंस पे जाने का दिल करता है, ताकि मैं आप सबके साथ उन सब लोकेशंस को शेयर कर सकूं, आप लोगों के साथ एंजॉय करने का मुझे मौका मिले। और इसलिए जनाब अच्छे से शेयर किया कीजिए, देखा कीजिए फुल वीडियो, और लाइक ज़रूर किया कीजिए। अपने कमेंट्स से भी मुझे आगाह कीजिए कि आपको कैसा लगता है मेरी वीडियोस देख के। तो फिर चलते हैं, आज का व्लॉग इतना ही था। सी यू, अल्लाह हाफिज़।